हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोग को वर्गमूल और घनमूल निकालना सिखाएंगे एक ही वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को ट्रिक के द्वारा बताएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखे। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। बहुत ही आसान तरीका से निकालना सीखेंगे क्यूचन के माध्यम से। और कौन सा विधि से सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए मेरा एक क्यूचन है 1225। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग एक लाइन पाड़ते हैं और ऐसे देखते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कितना का टेबल से लगेगा। ये मेरा 2 का टेबल से लगेगा तो नहीं, इकाई स्थान पे मेरा 5 है तो ये हम लोग इसको सोच कर एकदम दिमाग से लगाना है। ये कितना का टेबल से लगेगा, तो ये मेरा 5 का टेबल से लगेगा। 5 का टेबल से कितना बार में लगेगा बताइए, 5 का टेबल से कितना बार में लगेगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 25, 245 बार में लगेगा। और फिर हम लोग का इकाई के स्थान पे कितना है, तो मेरा 5 है तो फिर हम लोग 5 ही का टेबल से लगा देते हैं। 5 ही का टेबल से हम लोग का कितना बार में लगेगा, देखिए 5 चौका 20, 20 हो गया 4, 5 नवा 45। फिर हम लोग का कितना का टेबल से लगेगा, इकाई के स्थान पे कितना है, तो मेरा 9 है तो हम लोग 3 का टेबल से इसको लगा देंगे। 3 का टेबल में 49 कितना बार में आएगा बताइए। 3 का टेबल में 49 तो मेरा नहीं आता है तो ये तो हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग कितना का टेबल से लगाएंगे बताइए। 7 का टेबल में कितना बार में 49 आता है, तो हम लोग 7 का टेबल से 7 बार में हम लोग लगा देंगे। फिर हम लोग जब तक हम लोग को अभाज्य गुणनखंड में जब तक मेरा लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक हम लोग लगाते ही रहते हैं। ये तो आप लोग को मालूम ही है। तो फिर हम लोग 7 से एक बार में लगा देंगे। जब तक मेरा 1 नहीं आएगा हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन उसका करते ही रहते हैं। फिर इसको हम लोग देखिए वर्गमूल में हम लोग को क्या होता है, वर्गमूल में हम लोग को जोड़ा लगाना रहता है। 2 पेयर यानी 2 अंक एक साथ हम लोग को जोड़ा लगेगा तभी मेरा वर्गमूल निकलेगा। तो देखिए मेरा इसमें क्या है, 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। तो इसमें हम लोग को जोड़ा लगाना है, वो भी सेम सेम डिजिट यानी सेम सेम अंकों का। ये देखिए मेरा एक अंक ये हो गया सेम सेम और एक ये हो गया। तो फिर दोनों में से हम लोग बाहर निकाल देंगे। एक 5 आ जाएगा बाहर, एक 7 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग गुना करेंगे। 5 से तो कितना होता है, तो मेरा 35 होता है। वही हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। तो आप लोग बहुत ही आसान तरीका से ई क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे बनाते हैं। देखिए तो एक और क्वेश्चन है मेरा 2025। इसका हम लोग वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो आप लोग इसको बताइए, इकाई के स्थान पे कितना है मेरा, तो इकाई के स्थान पे मेरा 5 है तो हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे, 5 से लगा देंगे। तो देखिए 5 चौका 20 और 5 25, 405 बार में लगेगा। फिर हम लोग का इकाई के स्थान पे कितना है, तो मेरा 5 ही है तो फिर हम लोग 5 ही का टेबल से लगा देंगे। तो 5 ही का टेबल से हम लोग कितना बार, देखिए 5 40 और 5 कम 5। आप लोग को ऐसा नहीं करने आता है तो आप लोग ये सीख जाइए। देखिए कैसे लगाया, 5 के 40, 5 40 और 5 कम 5। फिर हम लोग देखिए 81 हम लोग का कितना का टेबल में आएगा, तो हम लोग देखिए 9 के टेबल से लगा देते हैं। 9 का पहाड़ा में 81 कितना बार में आएगा, तो मेरा 9 बार में आएगा। फिर हम लोग देखिए 9 से एक बार में लगा देंगे। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि में जब तक हम लोग का लास्ट में एक अंक नहीं आएगा तब तक हम लोग लगाते ही रहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही रहते हैं। फिर इसका हम लोग देखिए अब आंसर कैसे बनाएंगे, देखिए एकदम ध्यान से देखिए। तो 5 गुना 5 गुना 9 गुना 9। इसमें हम आप लोग को बताए थे ना, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो सेम सेम अंक को जोड़ा लगाना है। तो इसमें भी आप लोग को सेम सेम अंक को क्या करिएगा, तो जोड़ा लगाइएगा। एक को सेम हो गया और एक 2 हो गया। तो इसको क्या कीजिएगा, देखिए 5 गुना 9, 5 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। तो आप लोग बहुत ही आसान तरीका से इन दोनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए आप लोग जो थंबनेल पे अभी क्वेश्चन देखे थे वो क्वेश्चन को अभी हम लोग करेंगे, जो आप लोग देखकर वीडियो पर आए थे बनाने। तो क्वेश्चन क्या था मेरा, 324 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होगा। चलिए निकालते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 दूना 4। तो 2 के पहाड़ा में देखिए 162 बार में आता है मेरा 324। ये तो आप लोग को डेट कर दिया है। इकाई के स्थान पे मेरा कितना 4 है तो ये मेरा 2 का टेबल से लग जाएगा। ये तो आप लोग को मालूम ही है। तो देखिए फिर हम लोग लगाएंगे 2 के टेबल से।
162, 2 अठे 16 और 2 एकम 2। फिर हम लोग के देखिए 81 है, वो कितना के टेबल से लगेगा? तो मेरा 3 के टेबल से लगेगा। 3 दूना 6 और 3 नवा 3 सत्ते 3 नवा कितना बार में लगेगा बताइए? 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर यह 2 27 बार में लगेगा। 27 तिया कितना होता है? तो मेरा 81 होता है। फिर हम लोग 3 का टेबल से लगाएंगे। 3 के पारा में 27 कितना बार में आएगा? तो मेरा 9 बार में आएगा। फिर क्या करेंगे? तो फिर हम लोग 3 का टेबल से लगाएंगे। 3 के टेबल में 9 कितना बार में आएगा? तो मेरा 3 बार में आएगा। फिर हम लोग लगाएंगे 3 का टेबल में 3 कितना बार में आएगा? तो मेरा 1 बार में आएगा। तो फिर आप लोग देखिए इसमें मेरा जोड़ा बना, तो हम लोग कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीका से आप लोग बना लीजिएगा। वो दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो इसका आंसर आप लोग झट से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए इसमें हम लोग कितना है? 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। फिर इसको हम लोग देखिए जोड़ा लगाते हैं। एक जोड़ा सेम डिजिट है तो 1 हो गया, फिर 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया। फिर जो हम लोग का जोड़ा लगा है उसको हम लोग यहाँ अलग लिखेंगे। 2 गुना 3 गुना 3। द्वितीया कितना होता है? 2 के पारा 3 बार पढ़े तो द्वितीया 6, और 6 के पारा 3 बार पढ़े तो कितना हो जाएगा? 6 का 6 दूना 12, 6 तिया 18। तो 18 हो जाएगा मेरा आंसर। तो आप लोग बहुत ही आसान तरीका से वर्गमूल निकालना सीख गएंगे। स्क्वायर रूट आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा, वर्गमूल कितना होगा, और 212 का कितना होगा? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट हम घनमूल निकालना सिखाएंगे। क्यूब रूट क्या होता है? आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हेलो बच्चों, तो देखिए अब हम आप लोग को क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना सिखाएंगे। तो आप लोग वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान तरीका से सीख गए होंगे। अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। चलिए अब हम आप लोग को घनमूल निकालना सिखा रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है? 216 का हम लोग को क्या निकालना है? तो हम लोग को घनमूल निकालना है। कौन सा विधि? तो अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी का मेथड से हम लोग अभी घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए इसको हम लोग लगाएंगे। क्या क्या स्थान पे मेरा कितना है? 6 है, तो ये मेरा 2 का टेबल से लग जाएगा। ये तो आप लोग को मालूम ही है। तो देखिए 2 के टेबल से काटेंगे, कितना बार में मेरा लगेगा? 2 एकम 2, 2 अठे 16, 108 बार में मेरा लगेगा। फिर हम लोग 2 का टेबल से इसको काटेंगे। 2 के टेबल में 108 कितना बार में आएगा बताइए? तो 2 पचे 10 और 2 चौके 8। फिर हम लोग इसको लगाएंगे, 2 से हम लोग लगाएंगे। क्या है कि मेरा इकाई के स्थान पर 4 है, तो मेरा 2 से पूरा लग ही जाएगा। ये तो आप लोग को कॉन्सेप्ट मालूम ही है। देखिए तो कितना बार में लगेगा? 2 के टेबल से बताइए 27 बार में मेरा लग जाएगा। फिर हम लोग का इकाई के स्थान पे कितना है? तो मेरा 7 है, तो हम लोग इसको 3 का टेबल से लगाएंगे। तो देखिए 3 के पारा में 27 कितना बार में आता है? तो 3 नवा 27 यानी 9 बार में आता है। फिर हम लोग का 3 का टेबल से लगाते हैं। 3 का टेबल में 9 कितना बार में आएगा? तो मेरा 3 बार में आएगा। फिर हम लोग लगाएंगे। हम लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि में देखते हैं जब तक हम लोग का लास्ट में 1 नहीं आएगा तब तक हम लोग उसका अभाज्य गुणनखंड करते ही रहते हैं। फिर 3 के टेबल से 1 बार में मेरा लग गया। तो आप लोग बहुत ही आसान तरीका से ये भी सीख जाइएगा। एकदम गौर से वीडियो को देखिएगा। देखिए तो फिर इसमें हम लोग देखते हैं वर्गमूल में हम लोग 2 अंकों का जोड़ा लगाना सीखते थे, और इस घनमूल में हम लोग 3 अंकों का यानी 3 डिजिट मेरा सेम रहेगा, तो मेरा 1 डिजिट बाहर आता है। ये आप लोग अभी सीख लीजिएगा। हम आप लोग को वर्गमूल में अभी सिखाए थे 2 डिजिट यानी 2 अंक सेम रहेगा तो 1 अंक बाहर आता है। देखिए तो अभी घनमूल में अभी सीखिए, एकदम गौर से वीडियो को देखिए। देखिए 2 मेरा क्या गो है? 2 गुना 2 गुना 2। फिर मेरा 3 कितना है? 3 गुना 3 गुना 3। तो हम लोग घनमूल में क्या देखते हैं? तो हम लोग घनमूल में 3 अंकों का सेम रहता है तो मेरा जोड़ा लगता है, और वर्गमूल में 2 अंकों का लगता था। यहाँ 1 हो गया और 1 ही हो गया, तो दोनों में से 1 हम लोग बाहर कर लेते हैं। 2 हो गया और 3 हो गया। बोलेगा सर 2 कैसे बाहर हो गया? तो देखिए इसमें हम लोग का 2 कॉमन ले लिए, यानी 3 गो अंकों का जोड़ा लगता है तो मेरा 1 2 बाहर आता है। इसमें भी 3 गो 3 है तो 1 मेरा बाहर आ जाएगा। घनमूल का ये मेरा नियम कहता है, क्यूब रूट निकालने का ये मेरा ट्रिक है। ऐसे ही आप लोग बनाइएगा तो आप लोग का क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। तो देखिए 2 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 हो जाएगा मेरा
घनमूल। तो आप लोग बहुत ही आसान तरीका से ई क्वेश्चन के द्वारा घनमूल निकालना सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन और आप लोग को बताते हैं, उससे आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 144 का क्यूब रूट कितना होगा। इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे बहुत ही आसान तरीका से। देखिए 2 के पहाड़ा में 144, इकाई के स्थान में कितना है मेरा, तो 4 है। तो देखिए 2 सते 14 और 2 दूना 4। तो आप लोग निकालना सीख गए होंगे, बहुत ही आप लोग को प्रैक्टिस करा देंगे। अगर नहीं किए हैं तो इसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। फिर देखिए हम लोग का इकाई के स्थान पे 2 है, फिर हम लोग लगाएंगे 2 से कितना बार में लग जाएगा, तो 2 से मेरा 36 बार में लग जाएगा। फिर हम लोग का इकाई के स्थान पे 6 है, तो मेरा 2 से पूरा पूरा लग जाएगा। फिर हम लोग लगाएंगे 2 से मेरा 36 कितना बार में लगेगा, तो 18 बार में लग जाएगा। फिर हम लोग का 2 से लगेगा हाथ, फिर 2 से हम लोग का कितना बार में लगेगा, कितना तो होता है, तो मेरा 18 होता है। फिर हम लोग देखिए इसको कितना के टेबल से लगाएंगे, तो 3 के टेबल से लगाएंगे। 3 के पहाड़ा में 9 कितना बार में आएगा, तो मेरा 3 बार में आएगा। और फिर देखिए जब तक हम लोग 3 के टेबल से फिर 1 बार में लगेगा। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत बच्चे लोग को डाउट होता है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए तो यही सेम तरीका है। 2 के टेबल से 72 बार में लग गया, फिर 2 के टेबल से 36 बार में लग गया, फिर 2 के टेबल से 18 बार में लग गया। फिर यहाँ पे हम लोग 2 से जो लगाए थे, यहाँ पे देखिए हम लोग 3 से भी लगा सकते हैं। 3 छक कितना होता है, तो मेरा 18 होता है। और 3 से 3 दूना 6। अब बहुत लोग ऐसे करेंगे तो उसका ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे हम लोग का नहीं बनेगा। इसलिए ये तरीका से हम लोग को बनाना है। तो इसको हम लोग का क्यूब रूट कितना होगा, चलिए जानते हैं। तो आप लोग इसका आंसर देख के बता दिए होंगे, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कितना होगा। हम भी तो जानते हैं कैसे आप लोग बना रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम ध्यान से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम आंसर का आप लोग का इंतजार करेंगे और जिसका आंसर सही होगा उसको हम हट भी देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए तो आप लोग को एक घनमूल पे एक और क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही आसान तरीका से। वो क्वेश्चन मेरा क्या है, तो देखिए वो क्वेश्चन मेरा क्या है, देखिए तो मेरा क्वेश्चन है 729। यानी 729 का हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग का क्यूब रूट निकालना है। यानी बहुत ही आसान तरीका से इक्वेशन को भी हम लोग हल कर लेंगे। तो इसमें हम लोग कितना से लगाएंगे, इकाई के स्थान पे मेरा कितना है, तो मेरा 9 है। तो हम लोग 3 के टेबल से लगा देंगे। 3 का टेबल में 729 कितना बार में आता है, तो देखिए 3 दूना थे, 2 चौके 8, 2 और 3 तिरिके 9 हो जाएगा। तो आप लोग 243 बार में आएगा। फिर मेरा इकाई के स्थान पे कितना है, तो मेरा 3 है। तो फिर हम लोग 3 का टेबल से लगाएंगे। तो देखिए 3 या 24 और 3 एकम 3। फिर हम लोग कितना का टेबल से लगाएंगे बताइए, 81 है। तो हम लोग 3 का टेबल से लगा देंगे। 3 के टेबल में कितना बार में आएगा, तो मेरा 27 बार में आ जाएगा 81। फिर हम लोग कितना का टेबल से लगाएंगे बताइए, तो फिर हम लोग 3 ही का टेबल से लगाएंगे। 3 के टेबल में 27 कितना बार में आएगा, तो 3 नवा कितना होता है, तो मेरा 27 होता है। फिर हम लोग 3 ही का टेबल से लगाएंगे। 3 के पहाड़ा में 9 कितना बार में आएगा, तो मेरा 3 ही बार में आएगा। और फिर हम लोग 3 का टेबल से लगा देंगे। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि में सीखे हैं। और इससे पहले हम आप लोग को जो क्वेश्चन बताए थे उसमें भी आप लोग को हम बताए हैं, जब तक मेरा लास्ट में 1 नहीं आएगा तब तक हम लोग उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते ही रहते हैं। ये आप लोग को कॉन्सेप्ट तो मालूम ही है। तो फिर हम लोग के यहाँ क्या हो जाएगा, तो मेरा 1 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग यहाँ 3 गुना 3 गुना 3 गुना हम लोग 6 बार 3 को गुना करेंगे। 2 2 4 5 1 6, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ बराबर देंगे। तो हम लोग घनमूल में हम लोग को क्या करना रहता है, आप लोग तो को इक्वेशन से पहले आप लोग को हम बताए हैं। तो हम लोग को घनमूल में क्या करना रहता है, 3 अंक अगर हम लोग का सेम सेम रहेगा तो 1 अंक हम लोग का बाहर आ जाता है। तो हम लोग देखिए इसमें हम लोग का 3 अंक क्या है, तो सेम सेम है। तो हम लोग का 1 अंक क्या है, तो 1 अंक मेरा आ जाएगा बाहर। इसमें से भी 3 बाहर आ जाएगा और इसमें से भी 3 बाहर आ जाएगा। और 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा 9 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर।
तो आप लोग बहुत ही आसान तरीका से घनमूल निकालना और वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आप लोग को पहला क्वेश्चन था 144, जो आप लोग को हम आधा सॉल्व कर दिए थे, उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और एक और क्वेश्चन है 632 का घनमूल निकालना। ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग को रोज ऐसे ही मैथमेटिक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।